तो आज हम डायगोनलाइजेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने सीख लिया है अगर कोई मैट्रिक्स नॉन डायगोनलाइजेबल होता है तो उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। ओके, सो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है a इक्वल्स टू 1 - 3 3 3 - 5 3 6 - 6 4 और इसे हमें डायगोनलाइज करना है। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमारे पास गिवन है a इक्वल्स टू 1 - 3 3 3 - 5 3 6 - 6 4। अभी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर गिवन बाय, हमें सबसे पहले ए के आइगन वैल्यूज निकालने होंगे। सो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर गिवन बाय, कैसे गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू i3 इक्वल्स टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं 1 - x - 3 3 3 - 5 - x 3 6 - 6 4 - x इक्वल्स टू 0। तो हमें बस डायगोनल एलिमेंट से x माइनस करना है और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 ले लेना है। दिस इम्प्लाई, ए इम्प्लाई करता है कि 1 - x इंटू एक्सेस -20 प्लस 5x - 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस 3 इंटू -12 -3x -18 प्लस 3 इंटू -18 प्लस 30 प्लस 6x इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं 1 - x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x -2 प्लस 3 इंटू -3x प्लस -6 प्लस 3 इंटू 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई 1 - x एंड इसे अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा -9 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 18 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इंटू एक्स -1 इंटू 1 - x प्लस 9 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं अगर हम इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इंटू एक्स -1 इंटू 1 - x दैट इज -x स्क्वायर प्लस 2x -1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है x प्लस 2 इंटू -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी ए इम्प्लाई करता है कि x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -8, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स -4 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें a मिल गया है। देयरफॉर हमें x का वैल्यू मिलेगा -2 एंड 4। तो ये देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि λ1 इक्वल्स टू -2 एंड λ2 इक्वल्स टू 4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A। तो हमें A का जो आइगन वैल्यूज मिले हैं दो सर -2 एंड 4, क्योंकि आइगन वैल्यू यूनिक होता है तो यहाँ पर 2 -2 की जगह 1 -2 ही कंसीडर होगा। ओके, अभी हमने x इक्वल्स टू XYZ को एक आइगन वेक्टर मान लिया है A मैट्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू λ1। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AX विल बी इक्वल्स टू λ1x। ये इम्प्लाई करता है कि A माइनस λ1 i3 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि A प्लस 2i3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अगर इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो हमें मिलेगा 3 -3 3 3 -3 3 6 -6 6 इंटू एक्स, मतलब कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है x माइनस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ लेट y इक्वल्स टू सी, हमने y इक्वल्स टू सी मान लिया है एंड z इक्वल्स टू d मान लिया है फॉर c एंड d बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर विथ c, d नॉट इक्वल्स टू 0 0। ठीक है,
तो हमने y को c मान लिया है और j को d मान लिया है, जहाँ पर c और d दोनों ही रियल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा x इक्वल्स टू c माइनस d। देयरफॉर हम कैपिटल X इक्वल्स टू x y z इसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x का वैल्यू है c माइनस d, y इज c एंड z इज d, सो दैट इज इक्वल्स टू c इंटू 1 1 0 प्लस d इंटू माइनस 1 0 1। अभी दूसरे आइगन वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू x y z बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 के लिए हमने x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड को एक आइगन वैल्यू मान लिया है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि a माइनस 4i3 इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसे अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो हमें मिलेगा -3 -3 3 3 -9 3 एंड 6 -6 0 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया है, अभी हम सेकेंड रो से लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड रो से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इम्प्लाई करता है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। हमने सेकेंड केस में x इक्वल्स टू वाई पुट कर दिया है थर्ड केस से। नाउ लेट y इक्वल्स टू c फॉर c बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, जहाँ पर c एक नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, देयरफॉर हमें z इक्वल्स टू मिलेगा 2c एंड x इक्वल्स टू मिलेगा c। देयरफॉर हम x को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू c 2c दैट इज इक्वल्स टू c इंटू 1 1 2। तो हमें यहाँ से x इक्वल्स टू c इंटू 1 1 2 आइगन वैल्यू मिल गया है। अभी हमें दो आइगन वेक्टर्स के लिए जो तीन आइगन वैल्यूज मिले थे उन्हें x1 x2 x3 के फॉर्म में मान लिया है। तो नाउ टेकिंग p इक्वल्स टू x1 x2 x3 मैट्रिक्स, हम बोल सकते हैं 1 1 0 -1 0 1 1 1 2 ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा। नाउ AP इक्वल्स टू हमें मिलेगा A दैट इज 1 -3 3 3 -5 3 6 -6 4 एंड P दैट इज 1 -1 1 1 0 1 0 1 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल्स टू, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2 2 4 -2 0 4 एंड 0 -2 8। इसके साथ ही PD इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 -1 1 1 0 1 0 1 2 इंटू D का वैल्यू है -2 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 4। D मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स में आइगन वेक्टर्स होंगे, सो दैट इज -2 एंड 4। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा -2 2 4 -2 0 4 एंड 0 -2 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AP और PD दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज होता है तो AP और PD का वैल्यू हमेशा इक्वल आता है, और हमने ये प्रूव कर दिया है। तो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस A इज डायगोनलाइजेबल।